अरविंद केजरीवाल जो है वो जितने ख़राब नेता हैं उतनी ही वो ख़राब किस्मत के व्यक्ति भी हैं। और सीबीआई ने जब उन्हें बुलाया गया था तो उन्होंने सोचा था कि अरे वो तो मैं जब सीबीआई को जवाब देने जाऊंगा तो पूरा देश में जो है वो एकदम भूचाल आ जाएगा, हाहाकार बन जाएगा। लेकिन सच बात यह है कि देश की जनता ने उनको ज़रा भी तरजीह, उनको ज़रा भी जो है वो इंटरेस्ट नहीं दिखाया, उनको ज़रा भी फुटेज नहीं दी। सदन के अंदर तो मैंने धर्म ग्रंथों के अपमान होते देखे। वो तो एक ऐसा पटल बना लिया कि वहां पर आप कुछ भी कर दीजिए, आप कुछ भी बोलिए, आप पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। इस तरह की ऐसे तथाकथित सेक्युलर जिन नेता जो अपने आप को खुद को सेक्युलर नेता बनाते हैं, इनका बहुत पुराना पैतरा है। ये सदन बुला करके इस तरह की जो इन्होंने हरकत की है, मुझे लगता है कि ये इसके लिए उन्हें दिल्ली की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली की जनता ने उन्हें उस सदन में अपने विकास के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने सशक्तिकरण के लिए, अपनी उन्नति के लिए भेजा था, ना कि उनकी ऐसी राजनीति के लिए वहां पर भेजा गया था कि वो विशेष सत्र बुलाएं और सत्र बुला करके सिर्फ और सिर्फ इस तरह से केंद्रीय नेतृत्व को बुरा भला कहें। दिल्ली की जनता समझ गई, पहचान गई कि भैया अरविंद केजरीवाल जो है वो भेड़ की खाल में भेड़िए बन करके आए हैं। वो दिल्ली की जनता के कंधे पर बंदूक रख करके अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास कर रहे हैं और दिल्ली की जनता को धोखा दे रहे हैं। ये वो उत्तर प्रदेश है जिसे 70 साल आपकी तरह के नेता, आपकी तरह के नकली झूठे सेक्युलर तथाकथित सेक्युलर नेता, आपकी तरह के जो है वो बहरूपिये आकर के बहुत लूट चुके। अब ये उत्तर प्रदेश की जनता जागरूक जनता है। जो हमारे देश की न्याय व्यवस्था जिनके ऊपर जिनके मामले न्यायालयों में विचाराधीन है, उन्हें क्यों नहीं आपने जो है वो संविधान की दुहाई दी? भारतीय जनता पार्टी की हर एक सरकार में जो मंत्री हैं वो बेदाग हैं, वो देश के लिए, अपने प्रदेश के विकास के लिए समर्पित हैं, अपने देश की, अपने प्रदेश की सुरक्षा के लिए समर्पित। आम आदमी पार्टी की तरह के लोग थोड़ी ना हैं कि जो मुंह पर कुछ और हैं और पीठ पीछे कुछ और हैं, जो ऑन कैमरा कुछ और हैं, ऑफ कैमरा कुछ और हैं, जो सदन में कुछ और हैं और बाहर निकल के कुछ और हैं। अरविंद केजरीवाल जी, आप अपने कार्यकर्ताओं को बताइए, समझाइए कि अब इस तरह के जो है वो छल कपट से काम नहीं चलेगा। ये देश की जनता जागरूक जनता है। आप क्या बोल रहे हो? आप कह रहे हो कि निकाय में जो है उत्तर प्रदेश में झाड़ू आएगी। निकाय में आप जैसे तथाकथित सेक्युलर दलों का सूपड़ा साफ कर चुके हैं उत्तर प्रदेश के निवासी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए अमील शम्सी, जो कि मुस्लिम नेता हैं, वो मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश से आज हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी की, क्योंकि जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी लगातार ये पोर्ट्रे कर रही है, संजय सिंह जो यहाँ के प्रभारी हैं, कि हम जो है अब झाड़ू लाएंगे उत्तर प्रदेश में, क्योंकि निकाय चुनाव कुछ ही समय में है और लगातार विधानसभा हो या फिर अब लोकसभा चुनाव आने वाला है, उसमें भी आम आदमी पार्टी चाहती है कि उत्तर प्रदेश में उनका बेस बने, क्योंकि सबसे ज़्यादा सीटें लोकसभा में उत्तर प्रदेश की हैं। आइए बात करते हैं अमील जी से। अमील जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सबसे पहले हम जानना चाहते हैं, चुनाव पर बाद में आएंगे, लेकिन जो इस समय आम आदमी पार्टी को लेकर के प्रकरण चल रहा है देश भर में, अरविंद केजरीवाल को भी सीबीआई ने बुलाया, एक दिन का विशेष सत्र बुलाया जाता है। लोगों को उम्मीद थी कि क्या कोई नया देखने को मिलेगा, क्या कुछ वहां पर जो है कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेंगे, लेकिन उसमें देखा गया है एक हैशटैग चलाया जाता है मोदी जी को लेकर के, अनपढ़ और चौथी पास, चौथी फेल और इस तरह की चीज़ें। उसके लिए विशेष सत्र जो है अरविंद केजरीवाल बुलाते हैं। मसला ये था कि अरविंद केजरीवाल जो है वो जितने ख़राब नेता हैं उतनी ही वो ख़राब किस्मत के व्यक्ति भी हैं। और सीबीआई ने जब उन्हें बुलाया गया था तो उन्होंने सोचा था कि अरे वो तो मैं जब सीबीआई को जवाब देने जाऊंगा तो पूरा देश में जो है वो एकदम भूचाल आ जाएगा, हाहाकार बन जाएगा। लेकिन सच बात यह है कि देश की जनता ने उनको ज़रा भी तरजीह, उनको ज़रा भी जो है वो इंटरेस्ट नहीं दिखाया, उनको ज़रा भी फुटेज नहीं दी, जिसके चलते उन्होंने ये एक नई चीज़ की कि एक दिवसीय सत्र बुलाया। इस सत्र को बुलाने का मकसद ये था कि वो अपनी हताशा निकालना चाहते थे कि मैं सदन के अंदर बोलूँगा तो सेफ हूँ, क्योंकि सदन को तो एक ऐसा पटल बना लिया है कि जहाँ पर वो भाई सदन के अंदर तो मैंने धर्म ग्रंथों के अपमान होते देखे हैं। वो तो एक ऐसा पटल बना लिया कि वहां पर आप कुछ भी कर दीजिए, आप कुछ भी बोलिए, आप पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। इस तरह की ऐसे तथाकथित सेक्युलर जिन नेता जो अपने आप को खुद को सेक्युलर नेता बनाते हैं, इनका बहुत पुराना पैतरा है। ये सदन बुला करके इस तरह की जो इन्होंने हरकत की है, मुझे लगता है कि ये इसके लिए उन्हें दिल्ली की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली की जनता ने उन्हें उस सदन में अपने विकास के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने सशक्तिकरण के लिए, अपनी उन्नति के लिए भेजा था, ना कि उनकी ऐसी राजनीति के लिए वहां पर भेजा गया था कि वो विशेष सत्र बुलाएं और सत्र बुला करके सिर्फ और सिर्फ इस तरह से केंद्रीय नेतृत्व को बुरा भला कहें। एक बात। दूसरी बात ये कि देखिए, अरविंद केजरीवाल ने
जिस तरह से दिल्ली सरकार में जो यूं कहें कि उनके मंत्रियों द्वारा जिस तरह से घोटाले, भ्रष्टाचार और शराब के बड़े बड़े स्कैंडल्स करे गए हैं, उसके बारे में भी दिल्ली की जनता बाखूबी जान गई। दिल्ली की जनता समझ गई, पहचान गई कि भैया अरविंद केजरीवाल जो है वो भेड़ की खाल में भेड़िए बन करके आए हैं। वो दिल्ली की जनता के कंधे पर बंदूक रख करके अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास कर रहे हैं और दिल्ली की जनता को धोखा दे रहे हैं। दिल्ली की जनता भी बखूबी इस बात को समझ गई। जब दिल्ली की जनता समझ गई तो पूरे देश की जनता समझ गई। दिल्ली में जिस तरह से आपने सरकार की आड़ में आपके मंत्रियों ने भ्रष्टाचार करे, घोटाले करे, जिस तरह से दिल्ली की जनता को लूटा है, आप अगर उसी चेहरे को लेकर के उत्तर प्रदेश में आना चाहते हैं तो याद रखें, ये वो उत्तर प्रदेश है जिसे 70 साल आपकी तरह के नेता, आपकी तरह के नकली झूठे सेक्युलर तथा कथित सेक्युलर नेता, आपकी तरह के जो है वो बहरूपिये आकर के बहुत लूट चुके। अब ये उत्तर प्रदेश की जनता जागरूक जनता है, जिसे गत 5 वर्षों की सरकार में महाराज योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व को देखा है और जाना है कि वो अधिकार जो उत्तर प्रदेश को 70 सालों में नहीं मिला था, वो गत 5 वर्षों में महाराज योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश को दे दिया है। उत्तर प्रदेश को सुरक्षित प्रदेश बना दिया है, लॉ एंड ऑर्डर का प्रदेश बना दिया है। उत्तर प्रदेश को वो प्रदेश बना दिया है कि जो आज उत्तर प्रदेश हमारे देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। वो उत्तर प्रदेश जो घोटालों का प्रदेश कहा जाता था, दंगों का प्रदेश कहा जाता था, महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा असुरक्षित प्रदेश कहा जाता था, आज वो निवेश का, इंडस्ट्रियलाइजेशन का, सुरक्षित और लॉ एंड ऑर्डर का प्रदेश कहा जाता है। इसी बीच अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है गुजरात से। गुजरात में जो चुनावी अभियान यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से चलाया गया, गोपाल इटालिया बड़ा चेहरा उसमें बनकर सामने आ रहे थे, लग रहा था क्या सीएम कैंडिडेट होंगे, लेकिन उनके पुराने फिर वो कमेंट सामने आए जिसमें पीएम मोदी की माता का अपमान करना हो या फिर तमाम ऐसी चीजें उन्होंने कही थी, और वो सब उनकी भाषा शैली को जानते हैं। अब इसी भाषा शैली को लेकर के जो उन्होंने गुजरात के होम मिनिस्टर को ड्रग्स के साथ जोड़ा कि वो ड्रग्स सांगवी है, उसको लेकर के उनको अरेस्ट किया गया। और फिर से आम आदमी पार्टी के ट्विटर हैंडल पर देखेंगे तो वो उन्होंने फिर से जो है लोकतंत्र की दुहाई देना शुरू कर दिया। देखिए, लोकतंत्र की दुहाई अरविंद केजरीवाल ने सिसोदिया को क्यों नहीं दी थी? लोकतंत्र की दोहाई अरविंद केजरीवाल ने अपने उन मंत्रियों को क्यों नहीं दी थी कि जो आज घोटालों के चलते जेल में है, सलाखों के पीछे हैं, जिनको हमारे देश की न्याय व्यवस्था ने सजा दी है, जो हमारे देश की न्याय व्यवस्था जिनके ऊपर जिनके मामले न्यायालयों में विचाराधीन है, उन्हें क्यों नहीं आपने जो है वो संविधान की दोहाई दी? उन्हें क्यों नहीं आपने ये बताया कि देखो संविधान से चलना चाहिए? देखिए, आपने असल में मसला ये था कि जो उनके गुजरात के जो प्रदेश के आम आदमी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष रहे, उन्होंने ये सोचा कि जैसे हमारे मंत्री होंगे वैसे सारे मंत्री होंगे। लेकिन याद रहे, भारतीय जनता पार्टी की हर एक सरकार में जो मंत्री हैं वो बेदाग हैं, वो देश के लिए, अपने प्रदेश के विकास के लिए समर्पित हैं, अपने देश की, अपने प्रदेश की सुरक्षा के लिए समर्पित। आम आदमी पार्टी की तरह के लोग थोड़ी ना हैं कि जो मुंह पर कुछ और हैं और पीठ पीछे कुछ और हैं, जो ऑन कैमरा कुछ और हैं, ऑफ कैमरा कुछ और हैं, जो सदन में कुछ और हैं और बाहर निकल के कुछ और हैं, जिनका एक सूत्रीय कार्यक्रम है कि लोगों को बेवकूफ़ बनाओ, लोगों को धोखा दो, उनका वोट हासिल करो, तुष्टीकरण करो वोट बैंक का तुष्टीकरण करके आप सत्ता में आओ। सत्ता में आने के बाद उसी जनता के साथ धोखा करो कि जिस जनता ने आपको जिता करके भेजा। आज जाइए जाकर के दिल्ली की जनता से, आम गरीब उन लोगों जनता से पूछिए, दिल्ली के गरीब लोगों से पूछिए कि जिनसे जो है वो बड़े बड़े वादे करके अरविंद केजरीवाल सत्ता में आए थे, आज वो किन हालात में दिल्ली में जी रहे हैं। जिन पे बड़ी बड़ी बातें करते थे, उनके जितनी भी बातें अरविंद केजरीवाल ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में की थी, आप जाकर के देखिए दिल्ली की जनता की जो धरती पर जाकर के देखिए, दिल्ली की धरती पर वो तमाम चीज़ें फेल हो चुकी हैं। इनके तमाम नेता जो है वो इस तरह की हरकतें करके अपनी जो है वो पॉलिटिकल शाख बचाने का प्रयास ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन याद रहे ये देश की जनता बखूबी जागरूक हो चुकी है। अब वो 70 साल धोखों में आ चुकी, आप ही की तरह के लोगों के, जिनके तर्ज पर आप चल रहे हैं, उन सरकारों के धोखों में 70 साल आ चुकी, लेकिन अब जागरूक हो गई। अब आप लोगों के सारे छल कपट को पहचान गई है, अब आपके धोखे में नहीं आएगी। उसे पता आज देश की जनता बखूबी ये जानती है कि यदि देश की जनता के विकास की बात कोई कर सकता है तो वो नेता कर सकता है कि जिसका 56 इंच का सीना है, और वो कोई और नहीं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी, आप अपने कार्यकर्ताओं को बताइए, समझाइए कि अब इस तरह के जो है वो छल कपट से काम नहीं चलेगा। ये देश की जनता जागरूक जनता है। इसी बीच अगर बात की जाए यहाँ पर संजय सिंह की, जो प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश के, पहले एक्टिव दिखे एकदम, निकाय चुनाव से पहले ही घोषणा कर दी थी कि अब जो है झाड़ू आना चाहिए, यहाँ पर
यहाँ पर भी वो फ्री वाला लोबन जो है उनके घोषणा पत्र में है कि हाउस टैक्स आधा कर देंगे, वाटर बिल माफ कर देंगे, लेकिन अब जो है वो दिखाई दे रहे हैं जब से मनीष सिसोदिया अंदर गए तब से ईडी सीबीआई के पीछे पिछले कुछ दिनों से लगे हैं और कह रहे हैं मैं तो ईडी के खिलाफ जो है मानहानि का केस लगाऊंगा। मेरा नाम आया था 6 जनवरी को, लेकिन 4 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि मेरा नाम कैसे आया, जितने भी इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं सबको मैं जो है अब यहाँ पर मानहानि के केस में जो है वो कोर्ट में घसीटूंगा। ये कुछ नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी पॉलिटिकल बेस को बचाने की इनके पैतरे होते हैं। अपने के किस तरह से अपनी कुर्सियों को संभाले रहें, किस तरह से जो है वो मीडिया में आते रहें, चमकते रहें और किस तरह से जनता को धोखा देने का अपने काम को जारी रखें। दूसरी बात ये कि देखिए, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ और आपके इस चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ, संजय सिंह जी से मैं कहना चाहता हूँ, ये उत्तर प्रदेश की जनता है। ये ऐसे आप क्या बोल रहे हो? आप कह रहे हो कि निकाय में जो है उत्तर प्रदेश में झाड़ू आएगी। निकाय में आप जैसे तथाकथित सेक्युलर दलों का सूपड़ा साफ कर चुके हैं उत्तर प्रदेश के निवासी, उत्तर प्रदेश के नागरिक, उत्तर प्रदेश में रहने वाले माँ भारती के लाल। आप जैसे तथाकथित जो बहरूपियों का सूपड़ा साफ कर चुके हैं, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो। अब ये तमाम लोगों के सारे जितने भी चेहरे थे, असल चेहरे, वो उत्तर प्रदेश की जनता के सामने आ चुके हैं। और मैं आपको बता दूं कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना बंद कीजिए। ये उत्तर प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश की जनता है, ये आपके धोखे में नहीं आएगी। दिल्ली की जनता को तो आपने धोखा दे करके ज़रूर उनके वोट हासिल कर लिए, उनके लिए जो है वो आपने जा करके उनको उनसे गलत वादे करके और सत्ता में आकर के बैठ गए। लेकिन ये उत्तर प्रदेश की जनता है, ये आपके धोखों में नहीं आएगी। ये आपको किसी भी तरह से आपको जो है वो अपनी जो झूठ की जो आपके पुलिंदे हैं वो उत्तर प्रदेश में फैलाने नहीं देगी। उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत से जीत होगी, प्रचंड जीत होगी निकाय में भी। और 2024 का भी चुनाव आने वाला है। आप देख लीजिएगा कि यहाँ से 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। तो ये थे हमारे साथ अमील शमसी, मुस्लिम नेता, और पूरी इन्होंने बात रखी जो आम आदमी पार्टी एंटर कर रही है उत्तर प्रदेश में। पहले भी प्रयास किया था विधानसभा चुनाव में, लेकिन हमेशा जो है वो सफल नहीं हुए हैं। और अब निकाय चुनाव को लेकर पहले बड़े वादे किए थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं दिल्ली में जो घोटालों के उन पर आरोप हैं और जो इस समय मामले चल रहे हैं, जांच चल रही है, उसमें कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी खुद जो है वो फंसती हुई दिखाई दे रही है। और पूरा विषय जो है हमारे साथ रखा अमील शमसी ने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।